हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरसी। मैं अभिनव आनंद सर आज फिर से नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। बिहार बोर्ड में हर बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप हम मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके पिछला लेक्चर सब देख सकते हैं। बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई सारी प्रश्नों को हमने कवर करने की कोशिश की है। पहला चैप्टर मैंने कर दिया है 10th क्लास के लिए, और दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू करेंगे। शुरू कर चुके हैं। पहला चैप्टर, पहला पार्ट हो गया है और दूसरा पार्ट आज हम लोग लेके हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न आपका ये है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? ऑप्शन को अगर हम देखें तो अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि को, तो पीयूष ग्रंथि ऐसा कुछ नहीं बिहेव करता है। अंडाशय भी ऐसा करता है बिहेव, लेकिन उतना उस ढंग से नहीं करता। अगर हम सटीक आंसर देखें, ये अंडाशय भी नहीं करता है, पीयूष वृषण भी नहीं करता है। अगर हम सटीक आंसर देखें तो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा काम करता है अग्न्याशय, पैनक्रियाज। इसका डबल रोल है। एक तो आप देखेंगे पैनक्रियाज में एंजाइम भी स्रावित होते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हार्मोन भी क्या होते, स्रावित होते। एंजाइम के रूप में आप एमाइलेज देख सकते हैं, लाइपेज देख सकते हैं, प्रोटीएज देख सकते हैं। हार्मोन्स में ग्लूकागोन देख सकते हैं, इंसुलिन, ये मुख्य हार्मोन है। ये दोनों, इन दोनों को ही आप 10th लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। तो पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। तो अगर हम आंसर की ओर चले तो आंसर, सही आंसर हो जाएगा हमारा अग्न्याशय। तो चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन तो पादप हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है। तो आंसर सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। देखिए, अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के क्या है, पादप हार्मोन है। तो चलिए पांचों प्रकार एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक तो ऑक्सिन हो जाएगा, दूसरा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। चौथा है एब्सिसिक एसिड। पांचवा है एथिलीन। ये पांचों मुख्य रूप से पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है। आप इन पांचों नाम को ध्यान में रखेंगे बस, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेरुरज्जु निकलता है, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पॉन्स से, मेडुला से। अगर हम मेरुरज्जु को देखें, स्पाइनल कॉर्ड को देखें, तो यहाँ पे आपको ये लाइन जो आ रही है, ये लाइन आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। निकल कहाँ से रही है? तो देखा जाए तो मिड ब्रेन से इसका कनेक्शन है, लेकिन आप इसका आंसर यहाँ से रिलेट करके दे सकते हैं कि मेडुला वाला जो ये पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है मेडुला वाला, जो हिंड ब्रेन का क्या है, पार्ट है। तो हिंड ब्रेन के पार्ट होने के कारण आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, मेडुला। सही आंसर हो जाएगा मेडुला। अगला प्रश्न देखते हैं। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पहला तो हो गया जिब्रेलिन, अगला ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनालिन, ये तो होगा नहीं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, सब तो मानव में निकलते हैं। अगर हम बात करें जिब्रेलिन्स की, तो यही क्या है, वृद्धि हार्मोन के रूप में पादप में पाया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑक्सिन जी नहीं, ये तो वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन जी नहीं, ये भी वृद्धि हार्मोन है।
जिब्रेलिन्स ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वृद्धि हार्मोन के रूप में ही है। अब एक ऑप्शन बच जाता है एब्सेसिक एसिड या एब्सेसिक कम। देखिए यह वृद्धि रोधक हार्मोन, ये पादपों की वृद्धि को रोक देता है तथा अंकुरन और कोशिका विभाजन को भी यह क्या करता है, रोक देता है। जितने भी ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स की यानी कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स की जो प्रभाव है पौधों में, वो क्या करता है, ये रोक देता है, उल्टा कर देता है। पत्तियों और फल को क्या करता है, पौधे से अलग कर देता है। जिस पौधे में जो पत्ती लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, उसको नीचे गिरा देता है। ऐसे कम। तो चलिए सही आंसर हो जाएगा क्या, एब्सेसिक कम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जड़ों का अधोगामी वृद्धि है प्रकाश अनुवर्तन। देखिए प्रकाश अनुवर्तन में पौधे प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। किस ओर वृद्धि करेगा, प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा। गुरुत्वाकर्षण में पौधे नीचे की ओर यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर वृद्धि करेगा, नीचे की ओर यानी कि जड़ में जो वृद्धि होगा, ये वृद्धि कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जड़ में। तो सही आंसर यही हो जाएगा। जलानुवर्तन में अगर मिट्टी के अंदर कहीं पर अधिक जल की मात्रा है तो जो जड़ के जो सिरे हैं वो जल की ओर गति करना शुरू। रसायनानुवर्तन में आप अंकुरन के समय, ये अंकुरन तो नहीं कह सकते, जब परागन की क्रिया होती है, परागन की जो क्रिया होती है, इसमें जो पराग कण निकलता है, पराग कण जब स्टिग्मा पे आएगा तो वो पराग कण जो अंडा की ओर, इग की ओर या अंडाशय की ओर जो बढ़ेगा, जैसे ये रहा कुछ संरचना, यहाँ पे जो पराग कण आएगा, ये पराग कण जो नीचे की ओर आएगा, अंडाशय में पहुंचेगा, तो ये जो गति करेगी यहां से यहां, ये गति किस के मदद से होती है, कुछ खास प्रकार के रसायन निकलते हैं जिसके कारण ये गति होती है और परागकण पराग नली के मदद से अंडाशय तक पहुंचता है। तो ये जो गति है किसके कारण क्या कहलाएगी, रासायनिक अनुवर्तन कहलाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है। अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ऑप्शन उल्टा पुल्टा बोल दिए, कोई बात नहीं, आप एबीसीडी करके देख सकते हैं। तो अगर आप पश्च मस्तिष्क की बात करें तो आप हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हिंड ब्रेन के अंदर आपको दिख जाएंगे सेरिब्रम, पॉन्स दिख जाएंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा दिख जाएंगे। अगर आप फोर ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम दिख जाएंगे, हाइपोथैलेमस दिख जाएंगे, मिड ब्रेन तो अकेला है बेचारा। तो आपको अगर आपको देखना है, पॉन्स ढूंढना है, मेडुला ढूंढना है और अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम ढूंढना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेरिबेलम है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लंगाटा है। ये तीनों पार्ट आप देखेंगे तो किसके अंतर्गत आता है, हिंड ब्रेन के अंतर्गत आता है। और हिंड ब्रेन को हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। सही आंसर आपका हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं, अनैच्छिक क्रियाएं बोले तो ओ ऐसी क्रियाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो। तो बमन, बमन यानी कि उल्टी, ठीक, आप वहन शब्द को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उल्टी। चबाना यानी कि आप किसी चीज को अपने मुंह में रख के चबा रहे हैं। लार का आना, हृदय का धड़कन। देखिए उल्टी का आना आपके इच्छा पे निर्भर नहीं करता है, लार का आना ये भी आपके इच्छा पे निर्भर नहीं करता है, हृदय का धड़कना कहीं से भी आपकी इच्छा पे नहीं है। अगर आपकी इच्छा के अनुकूल रहता तो फिर चीजें बहुत बेकार हो जाती। आप जब चाहते हृदय धड़कन रोक लेते तो आप मर जाते, फालतू का हो जाता टेंशन, है कि नहीं जी। तो आप सही आंसर के साथ जा सकते हैं चबाना। अगर हमें रोटी चबानी हो तो जब इच्छा होगा चबाएंगे, जब इच्छा होगा नहीं चबाएंगे, है कि नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है चबाना, ऐच्छिक क्रिया है चबाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपटू ग्रंथि यानी कि अपटू ग्रंथि को अगर देखा जाए तो हिंदी में तो अपटू ग्रंथि कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो
प्रश्न ये आंसर है सोडियम जी नहीं, क्लोरीन जी नहीं, फास्फोरस नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आवश्यकता पड़ती है किसकी? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए हमारे शरीर में आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन हम लोग खाने में नमक के साथ लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप आयोडीन युक्त नमक खाया करिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन नहीं बनेंगे, फिर थायरोक्सिन नहीं बनेंगे तो आपको घेंघा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसमें सहायक है? प्रोह की वृद्धि में जी सही है, तने की वृद्धि में ये भी सही है, प्रकाश की ओर मुड़ने में हाँ। इनमें से सभी आंसर सही हो। जब तीनों ऑप्शन सही है तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को कहते हैं। ऑप्शन है द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो सिनेप्स, द्रुमिका, एक्सॉन, आवेग। देखिए द्रुमिका होने से रहा, राइट तो नहीं होगा। एक्सॉन भी होने से रहा, आवेग, क्योंकि एक्सॉन तो लास्ट संरचना है नर्वस ये न्यूरॉन सेल के। आवेग तो होगा नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संरचना एक्सॉन है और आपको दूसरी ओर डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में जो जुड़ते हैं तो कुछ बीच में खाली जगह रहती है, जहां पे आपको केमिकल्स के रूप में या छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में न्यूरोट्रांसमीटर दिखेगा। कि कोई भी सूचना आपको मिल रहा है, कोई भी आवेग मिल रहा है, तो पहले न्यूरोट्रांसमीटर में परिवर्तित होगा, फिर ये जाके ट्रांसफर होगा किसमें? आके फिर आवेग में ट्रांसफर होगा और डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये जो खाली स्थान है, ये जो जुड़ रहा है आपस में, उस संरचना का नाम देते हैं हम लोग सिनेप्स। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर पहले चेंज होते हैं, आवेग जो भी होते हैं सिंपैथिक वेसल्स में, जो भी आवेग उसमें भरा हुआ रहता है या सूचनाएं रहती है, ट्रांसफर हो जाती है किसमें? न्यूरोट्रांसमीटर। फिर ट्रांसमीटर आगे डेंड्राइट्स में आते हैं और फिर अपने आप को बदल देते हैं सूचनाओं में। तो चलिए सही आंसर आपका सिनेप्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन्स है, तो सीधा सीधा है, ये पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन्स क्या है? जी पादप हार्मोन है। तो ऊपर में ही पहला आंसर ही सही हो जाएगा हमारा, क्या? हार्मोन। वसा कार्बोहाइड्रेट एंजाइम नहीं होगा। इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। घेंघा रोग जी नहीं, बौनापन जी नहीं, मधुमेह जी हाँ। पेनक्रियास से ये स्रावित होता है इंसुलिन, और हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मधुमेह। ऑक्सिन है, एक हार्मोन है जी सही है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। वो भी कौन सा हार्मोन है जी? पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन। पौधों में पाया जाता है, खास करके वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ग्वाइटर या घेंघा रोग पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, आंसर देखते हैं। चीनी की कमी से जी नहीं, आयोडीन की कमी से जी हाँ, रक्त की कमी से नहीं, मोटापा से नहीं। सही आंसर हो जाएगा क्या? आयोडीन की कमी से। देखिए आपको जो ये थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, ये थायराइड ग्लैंड एडम एप्पल के नीचे होता है, हमारे गले में एच आकार का संरचना होता है। अच्छा एक चीज और, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड की अगर साइज आकार देखें तो एच आकार के होता है, अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल एच आकार के होते हैं। इसे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन इसके सहायता से निर्माण होता है, आयोडीन की सहायता से। अगर आपके शरीर में आयोडीन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो शरीर को थायरोक्सिन की जरूरत होती है। तो शरीर की जब जरूरत होती है तो शरीर इसको सूचना देता है कि भैया आप बनाओ, थायरोक्सिन हर हाल में बनाओ। और ये बेचारा जबरदस्ती थायरोक्सिन बनाना शुरू करता है आयोडीन की अनुपस्थिति में, और इसमें सूजन हो जाता है, और इसकी आकार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसकी आकार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप लोग अपने आसपास या गांव घर में देखे होंगे
किसी वृद्ध में या किसी भी व्यक्ति में ये गला, ये जो आपका गला का पार्ट है ये बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, फुला हुआ है, तो वो किसकी कमी से हो जाती है? आयोडीन की कमी से हो जाती है सूजन, और वही रोग कहलाता है घेंघा रोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो अभी अभी हमने देखा थायराइड से क्या होता है, थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। यकृत से पीत का स्रावन होता है, बाइल्स का स्रावन होता है। वृक्क से किडनी में फिल्ट्रेशन भी होता है, और कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन वहां पे रहते हैं। किण्वन की क्रिया तो आप लिस्ट में देख सकते हैं, किण्वन एक प्रोसेस है जिसके मदद से अल्कोहल सब बन जाते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1 केजी जी नहीं, 2 केजी जी नहीं, 5 केजी नहीं, सही आंसर हो जाएगा 1.4 केजी, या कहीं कहीं कोई सा बुक 1.5 केजी भी लिख देता है। तो आप क्लोज ऑप्शन के साथ जाएंगे, और क्लोज ऑप्शन यही है 1.4 केजी। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार अगर आप देखेंगे तो 1.4 केजी आपके ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा। चलिए दूसरा सेकेंड जो चैप्टर आपका था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये चैप्टर आज बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न को हमने कवर कर लिया है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमने कवर कर चुका है। आप वीडियो को देखिए, पूरा लेक्चर देख लीजिए, और हम लोग इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप हमारे साथ हम बने रहिए, जुड़े रहिए, और जो पिछले का लेक्चर है अगर आप नहीं देखे हैं तो देखते रहिए। आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सोशल मीडिया फेसबुक पेज हो या इंस्टाग्राम पेज हो, आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप वहां पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की हम एक छोटी प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।